कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका क्या नाम है प्रभु जी? मेरा नाम विराज है। विराज, ओके। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते हैं। MBBS कर रहा हूँ। MBBS कर रहे हैं, ओके। तो आपका भक्ति से परिचय कैसे हुआ प्रभु जी? भक्ति से मेरे पास में राहुल प्रभु जी रहते हैं जो ऑलरेडी इस्कॉन से ज्वाइन है। ओके। तो उन्होंने मुझे एक बार सजेस्ट किया चलो टेंपल चलो ऐसा। तो मुझे वहाँ जाके मतलब बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर तब से मैं रेगुलर ज्वाइन हूँ करने लगा, ओके ओके। तो आज आपने नंदग्राम में भक्तों का एक समुदाय देखा जहाँ सब भक्त मिलकर रहते हैं। तो हमारी शहरी जो अस्त व्यस्त दुनिया है वो उससे एकदम विपरीत है ना। वहाँ पे इस तरह का शहरी तौर तरीके से रहा जाता है और ना ही वहाँ का जो जीवन यापन करने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। तो वो आपको आज कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। मतलब कुछ बहुत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप कि किस एक्सपीरियंस तरह से अच्छा लगा आपको? जैसे कि वहाँ के इतना शांत वातावरण था। और सबके मतलब वहाँ जो भी भक्त थे वो इतने उनके फेस पे स्माइल ही लग रही थी, इतना पीसफुल उनका जो चेहरा था लग रहा था एकदम प्योर। मतलब जो एनर्जी फील कर रहे थे, इतना नेचुरल सब चीज़ें। नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो भी इतना मतलब कुछ परेशानी फील नहीं नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना ओके। और सब कुछ ये रह के भी अपना भजन सुखी क्रिया कर रहे कर हैं, रहे हैं। जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है प्रभु जी कि आप आगे भी भक्ति में ऐसे ही जुड़े रहो, भक्तों का संग करते रहो और भगवान आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करने का आपको आशीर्वाद दे। यही आपसे यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। हरे आपका कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपका नाम क्या है प्रभु जी? माची राहुल। माची राहुल। राहुल, ओके। तो आप क्या करते हैं प्रभु जी? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी वडोदरा में जॉब करते हैं? नहीं, अभी मध्य प्रदेश में जॉब है बट वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो आपका भक्ति से परिचय कैसे हुआ? आप भक्ति में कैसे आए? भक्ति में मैं आया सोशल मीडिया के थ्रू ही आया था। ओके। मैं जस्ट नॉर्मली सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, तब मुझे प्रभुपाद जी के बारे में पता चला। ओके। तो उस हिसाब से फिर मैंने स्लोली इस्कॉन क्या है, फिर 16 माला कैसे होती है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है और ये सब जाना। फिर जब मैं इस्कॉन बड़ौदा में विजिट किया तब दामोदर चैतन्य प्रभु से भी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने भी मुझे काफ़ी मदद की भक्ति में। ओके। तो अभी आज आप नंदग्राम आए, आपने आज भक्तों का संग किया और एक ऐसे समुदाय को भी देखा जहाँ सब भक्त मिलकर रहते हैं और जिनका केंद्र भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं और दूसरी क्रियाओं से वो दूर हैं। तो उनका जो वो देखा आपने आज वातावरण वहाँ का नंदग्राम में रहने का, वो आपको कैसा लगा? नंदग्राम का वातावरण बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो सोच भी रहा हूँ कि यहाँ 2-3 दिन छुट्टी लेकर भी ऐसे मतलब उनके साथ रहने के लिए आऊँ। ओके, ऐसा। ठीक है। तो अ, भक्ति में कोई एक ऐसी वस्तु जिसको मतलब भक्ति में आने के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा आनंदपूर्वक लगी, आनंद देने वाली लगी हो आपको, ऐसा कुछ? ऐसे भक्ति में तो सभी चीज़ें मतलब आनंदपूर्वक लगी, लाइक चैंटिंग भी, फिर खास नगर संकीर्तन भी और भागवत कथा, कृष्ण कथा, वो ज़्यादा आनंदपूर्वक लगी। अच्छा, तो आप कुछ पढ़ाई भी करते हैं? मतलब अभी आध्यात्मिक पुस्तक भी पढ़ रहे हैं? आध्यात्मिक में अभी श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो कैसे लगता है आपको पढ़ के वो वो पुस्तक? बहुत अच्छा, एक बार बैठ जाए तो फिर ऐसा होता है कि खड़े ही ना हो। अच्छा, अच्छा। तो हमारी भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि आपकी भक्ति और आगे बढ़ती रहे इसी तरह से और भक्तों का संग मिलता रहे आपको और भगवान आपको सद्बुद्धि दें भक्ति में आगे बढ़ने की। आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। आपका नाम क्या है प्रभु जी? समीर। समीर। आप क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं, नौकरी नहीं, करते अभी मैं जॉब कर रहा हूँ पैनासोनिक में। हैं? अच्छा, पैनासोनिक में करते हैं। ओके। तो आपका भक्ति से परिचय कैसे हुआ? इस्कॉन से परिचय कैसे हुआ आपका? मैं वैसे ही यहाँ मोबाइल पे ऐसे कुछ फालतू ही देख रहा था यूट्यूब पे। तब मैंने एक प्रभु जी का वीडियो देखा जो महामंत्र के बारे में था, जो 5 मिनट के आसपास था। अच्छा। तो मैंने देखा कि महामंत्र इतना पावरफुल है और इतना प्रभावशाली है कलयुग के लिए। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी इसमें ज्वाइंट होना चाहिए। हाँ। तब मैंने रिसर्च किया कि क्या है, तब ज़्यादा मुझे मालूम पड़ा कि इस्कॉन में होता है। ओके। फिर मैंने इस्कॉन में सर्च किया तो मैं अपने गोत्र में गया। वहाँ पे मैंने कुछ भक्तों का मुझे संग मिला और उन्होंने मुझे
मक्करपुरा का एड्रेस दिया। हम्म, फिर मैं मक्करपुरा में ज्वाइन हुआ। जैसे कि बद्रेश प्रभु थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस लाइन किया। फिर मैं मक्करपुरा में आया। अब मुझे संकीर्तन कर रहा हूँ। आज मुझे संकीर्तन करने से बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे में जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो आज मुझे हाँ। पॉजिटिव में हो गई है। अच्छा। मैं हमेशा पहले नेगेटिव ही सोच रहा था कि हाँ, हाँ। ये होगा तो क्या होगा, ओके। पर अभी मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। अभी जो होगा वो ऊपर उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। आज मैं इतना फ्री हूँ कि मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मत पूछो। हमेशा फ्रीली एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। अभी मैं जी, इतना फ्रीली हूँ इसे भक्ति में आके कि पूछो भी मत। जी, जी। इतना पावरफुल मैं एनर्जी में रहता हूँ हर वक़्त। हर बार उत्साही रहता हूँ कि कब मैं भक्तों का संग मिले वाह, और वाह! कब मैं कीर्तन करूँ और वेरी कब मैं उनके साथ जाऊँ। हाँ, कुछ हो जाता है हमारे साथ गलत, गुड। पर हमें उससे कोई मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तो होता ही है, पर हमें तो जी, जी, जी। तो ये है भक्ति का प्रभाव। एक बार भक्तों के संग मिल गया, जिसको जिसको संकीर्तन का वो टेस्ट मिल गया, तो वो फिर उसके लिए ललायित रहता है हमेशा, और हमेशा भक्तों का संग और कीर्तन करने के लिए रेडी रहता है। उसे फिर दुनिया का दूसरे किन्हीं भी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज प्रभु जी आपने ये नंदग्राम में भी आज आपने आज नंदग्राम देखा, वहाँ पे एक भक्तों का समुदाय रहता है। तो वहाँ जाने के बाद आपका कुछ उनके बारे में बताइए, आपको कैसा लगा वहाँ का वातावरण? मुझे नंदगाँव में आके वातावरण इतना पुराना, जैसे 500 साल पहले जो पहले लोग चल रहे थे, उसकी याद दिला दी। वो लोग इतने प्रभावशाली, जो पहले लोग एक घर में 50 लोग साथ में रहते थे और भक्ति सब करते थे, खेती-बाड़ी करते रहते थे, ना किसी के साथ मतभेद, ना किसी का ऐसा-वैसा, सब भक्ति में रहते। ऐसे ही प्रभु जी ने सब दिखाया कि हमें कैसे रहना चाहिए और कैसे सब करना क्या सीखना चाहिए। सब आपस में मिलके, यहाँ प्रभु ने बताया कि सब अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, अलग-अलग राज्य के हैं, फिर भी वो भाईचारा की तरफ रहते हैं और सब एक साथ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो वो पसंद चिंत से है, उन्हें ज़्यादा इसी के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसे भौतिक जगह के लिए पैसे के ऐसे। उनका 2 टंका खाना वो सब ऐसे इसी में ही कमा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा तो वो लोग का पसंद आया मुझे कि उनकी भक्ति बहुत है। वो लोग ऐसे पसंद दिख रहे थे जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो, ऐसा कुछ अमृत जैसे, वो इसे पसंद दिख रहे थे हमें। एवं किसी के मुँह पे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसे इधर आके नंदगाँव में आके दुखी है। हमें तो ऐसे लगा जैसे वो कुछ जन्नत में आ गए और कुछ गोलोक में आ गए, ऐसे हमें तो ऐसा फीलिंग हुआ उनके साथ। नंदग्राम में लोगों के चेहरे चमक रहे थे, और हाँ, वो देख के प्रसन्नता हाँ, देख के हाँ, आपको पसंद है। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपकी भक्ति इसी तरह से बढ़ती रहे, और भगवान आपको और भक्ति करने के लिए प्रेरणा देते रहे। हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे नमस्कार। कृष्णा। आप आपका भक्ति में परिचय कैसे हुआ था? जब आप कैसे भक्ति से जुड़े शुरुआत में? तो मेरे पापा 2019 में जब जन्माष्टमी नज़दीक थी, तो उससे पहले उनको पता था कि गोत्री में कोई इस्कॉन मंदिर है। ओके। उनके मतलब फ्रेंड्स ऐसे पता चला था उनको। हम्म, तो ऐसे उनको पता नहीं था कि उस इस्कॉन मंदिर है। हम्म, वो ऐसे दर्शन करने गए थे, और फिर वहाँ पर ही उनको दामोदर प्रभु जी मिले, और उन्होंने उनको कहा कि अभी जन्माष्टमी में हमारे इधर प्रोग्राम होगा, तो आप आइए और कुछ नया सीखिए। ओके। तो फिर तभी मेरा भी मतलब मैं हॉस्टल में था 6वीं से 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 12वीं तक मैं हॉस्टल में ही पढ़ा हूँ। तो तभी मैं मतलब लीव लेके आया था, और मेरे पापा ने मुझको मतलब कहा कि चलो एक मंदिर है गोत्री में और जन्माष्टमी भी है, तो जाते हैं। वहाँ पर प्रभु जी ने हमको निमंत्रण दिया है। तो तभी मैं गया था, और ऐसे प्रवचन हुआ और फिर प्रसाद हुआ, और प्रसाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और तब हम प्याज लहसुन खाते थे। फिर मैंने पूछा कि कैसे बनता है और इसमें क्या क्या डाला। उन्होंने बोला कि प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं डाला है, वो हम इस्कॉन में नहीं खाते। फिर मेरे पापा ने और उन्होंने कुछ नया सीखा, उन्होंने सब भक्तों से परिचय किया, और कुछ नया जाना, और जो किस तरह बेसिक से है, आना हुआ आपको? हाँ बेसिक है वो उन्होंने। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी जानो, तुम्हें भी आगे जो तुम्हारी लाइफ है उसमें मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और तुम आगे बढ़ पाओगे। जी, जी। तो फिर उन्होंने मुझे एक बार ऐसे मंदिर भी भेजा था 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए, दामोदर प्रभु के मार्गदर्शन के लिए। ठीक है। और अभी आप पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? अभी तो मैं बीएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में। ओके, ओके। हाँ। तो आज आपने नंदग्राम भी गए, हम लोग आज। तो नंदग्राम में आपने एक अलग माहौल देखा होगा, वहाँ भक्त लोग सब मिलकर रहते हैं। तो उसके बारे में आपका विचार बताइए, आपको कैसा लगा वहाँ जाके? क्या आपने फील किया? मतलब ऐसी जगह मैंने अभी पहली बार देखी है पहली कि बार गए आज हाँ आप? पहली बार गया हूँ, और ऐसी जगह भी पहली बार देखी है जहाँ वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं, और वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं। अभी शहर में सब गैस पे खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सगड़ी आती है उस पे बनाते हैं, किसी को इतना है। और वहाँ पे मतलब सब
ऐसा नहीं है कि उनकी मतलब शिक्षा कम है, सब IITians है और जिन्होंने 2-3 डिग्री ले रखी है, प्रोफेसर है, उनकी 1.5-2 लाख की जॉब छोड़ के आए, तो कुछ तो उन्होंने मतलब इतने बड़े लोग इतना पढ़ गए हैं भौतिक जगत में, फिर भी आए हैं तो कुछ तो होगा उन्होंने, कुछ तो सीखा होगा, तभी उन्होंने कुछ तो देखा होगा, ये पढ़ के भगवत गीता और भागवतम पढ़ के कुछ तो सीखा होगा, तभी वो आए हैं। और फिर हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं, हमारा तो उतना लेवल भी नहीं है, और तो हमें तो इतना सीखना चाहिए और हमको भी मतलब और आगे आना चाहिए। तो मैं भी प्रयास करूँगा कि और भक्ति में और प्रगति करूँ और भक्तों के साथ रहकर। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको और भक्ति करने के लिए ऐसे ही प्रेरणा देते रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका क्या नाम है प्रभु जी? मेरा नाम वैभव है। वैभव है। आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, क्या करते अभी हैं? मैं पढ़ रहा हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा, ठीक है। तो आपका भक्ति से परिचय कैसे हुआ? शुरुआती दौर का आपके बारे में, शुरुआती दौर कैसा रहा आपका, कैसे भक्ति में आए उसके बारे में हमें बताइए। मैं भक्ति में लगभग 1 साल पहले जुड़ा। अच्छा। मतलब मैं उस टाइम में बहुत स्ट्रेस में रहता था, हाँ बहुत गुस्सा वाला था, हाँ हाँ। काफ़ी बार सुसाइड करने का भी सोचा था। अरे हाँ लेकिन फिर मतलब मोबाइल यूट्यूब देखता रहता था, तो एक बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रभु का वीडियो देखा था मैंने हाँ हाँ भगवत गीता पे। हाँ हाँ। तो वो देख के फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा और सीखने को मिला काफ़ी, तो मैंने ट्राई हम्म, और सर्च किया उसमें, तो बहुत कुछ वीडियो बनाए थे उन्होंने और भगवत गीता के बारे में उन्होंने कहा था कि ये गीता श्रीला प्रभुपाद ने दी है। हम्म, तो फिर मैंने गीता परचेस की, हम्म, फिर उसमें से मैंने कुछ कुछ पढ़ा, हम्म, मुझे जानने को मिला कि इस्कॉन टेम्पल है, ऐसा है, हम्म, काफ़ी सारे बाहर के लोग भी इसमें जुड़े हैं। मैंने सोचा कि हम हमारा कल्चर हो गया, हम नहीं जुड़ सकते, ये लोग जुड़ रहे हैं, जैसा हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं, तो कुछ तो होगा हमारे कल्चर में। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा इस तरह से आपका भक्ति परिचय में हुआ। आना। हाँ, ठीक है। तो आज आप नंदग्राम भी जाके आए, मतलब जहाँ आपने एक अलग वातावरण देखा, भक्त लोग सब मिलकर रहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद आपके विचार बताइए, वो आपको कैसा लगा माहौल, आपको वहाँ का? पूरा सात्विक एकदम, मतलब एकदम प्योर था हम्म वहाँ का एटमोसफियर। हम्म पूरा सिटी से पूरा अपोजिट, जैसा हम लोग चाहते हैं। हम्म मतलब वहाँ का खाना, रहना, उन लोगों का रूटीन, उन लोगों की लाइफस्टाइल एकदम शांति मिलेगा। अच्छा लगा आपको सब हाँ। देख? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और आपको भगवान इसी तरह से प्रेरणा देते रहे, भक्ति बढ़ती रहे आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। आपका क्या नाम है प्रभु जी? मेरा नाम हार्दिक जादव है। ओके। और आप पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ BSc बायोटेक्नोलॉजी KPGU वडोदरा से। ओके। तो आपका भक्ति से परिचय कैसे हुआ? आप भक्ति में कैसे आए? भक्ति से परिचय मेरा बहुत रोचक है। When I am in standard 10th, after passing my standard 10th, मेरे पास अचानक से एक बार भागवत गीता आ गई। ओके। तो वो मतलब वो समय मेरा ऐसा था कि वो एज ऐसी होती है कि हम मतलब ना इतने मैच्योर होते हैं, तो बहुत सारे मतलब विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, उतनी कुछ मतलब कुछ इतनी समझ नहीं थी और ना ही जीवन के प्रति उतनी क्लैरिटी थी। करेक्ट। तो उसी समय मैं नहीं जानता उस समय मेरे पास कैसे भगवत गीता आई, पर वो जो इस्कॉन के जो श्री प्रभुपाद द्वारा जो लिखित भगवत गीता है वो मेरे पास आई और मैंने तब से वो पढ़ना चालू किया और मैंने करीब 1 साल में भगवत गीता खत्म की, पूरे जो 18 अध्याय है वो 18 अध्याय पढ़ने के बाद मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे भगवत गीता समझ आई, पर एक्चुअली मुझे एक जीवन को जीवन को देखने का एक नज़रिया मिला कि हम कैसे एक अच्छे जीवन जीने की शुरुआत कर सकते हैं। करेक्ट। तो उस समय भी अभी मैं उस समय तक कभी उतना भक्ति से परिचित नहीं था, पर आफ्टर दैट मैं भक्ति में और सक्रिय हुआ और उसके बाद मैंने शुरुआत की। ठीक है। तो आज आप नंदग्राम जाके आए, वहाँ पे आपने आज भक्तों का एक समुदाय जो रहता है अलग, तो उनके रहन सहन को देख के आपको आपके विचार बताइए, आपको वहाँ जाके कैसा लगा? विचार बताऊँ, मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मुझे वहाँ जाके एक ऐसी शांति की अनुभूति हुई जो अभी तक मैंने अपना जीवन जिया है वहाँ नहीं पाई। एक अलग ही जो अनुभव है वहाँ के लोगों का जो जीवन है, जो
उनके नियम है, जो उनकी दैनिक चर्या है, वो मतलब हमारी दुनिया से मतलब बहुत बहुत अलग है। क्योंकि हम जो शहरी जीवन में जी रहे हैं, वहाँ की भाग दौड़ में वो जो मनुष्य है उसके दिमाग में शांति नहीं है। वो हर समय भागा रहता है। तो यहाँ आके एक ऐसी शांति की अनुभूति हुई जो हमें एक हाँ, भक्ति की दिशा में, भक्ति की जो जो सफ़र है उसमें एक सही दिशा में ले जा सकती है। अच्छा, करेक्ट। तो मतलब आपका पॉजिटिव है रहा हाँ। उनको देख के, ठीक है। तो धन्यवाद आपका प्रभु जी। हम भगवान से धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसे ही भक्ति करने के लिए भगवान प्रेरणा देते रहें और आपकी भक्ति इसी तरह से बढ़ती रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है प्रभु जी? प्रीतेश माछी। प्रीतेश। ओके, आपका भक्ति से परिचय कैसे हुआ? आप भक्ति में कैसे आए? मैं भक्ति में मेरे भाई के साथ आया, मीन्स के मेरा भाई इस्कॉन जाता था, तो मेरे को भी बोलता था चलो मंगला आरती में। ऐसा सुबह सुबह हम दोनों जाते थे, फिर धीमे 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 इस्कॉन से जुड़ते गए, फिर नगर कीर्तन में गए, फिर सब प्रभु जी के घर पे गए, तो ऐसे मेरे को अच्छा लगा, तो आगे आगे भक्ति में जुड़ते गए। ओके ओके। तो अभी आप पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। क्या करते हैं आप पढ़ाई में? मैं बीटेक आईटी बीटेक। सेकेंड ईयर। ओके। तो आज हम लोग नंदग्राम जाकर आए, जैसे आप जानते हैं। तो वहाँ जाकर आपने क्या देखा? वो भक्तों का जो रहन सहन है, वहाँ पे एक समुदाय में रहते हैं वो लोग, तो उसके बारे में आपका अनुभव बताइए हमें, कैसा रहा आपका? એ અનુભવ બહુ સારો રહ્યો છે, કેમ કે એ મતલબ કુદરતી વાતાવરણ હતું અને ભક્તો બી ખૂબ સારા હતા અને બધું નેચરલ પ્રોડક્ટ, ના કેમિકલ કશું જ નહીં, ના દૂધમાં મિલાવટ હતી, ના કોઈ વસ્તુમાં મિલાવટ નહીં, બધું નેચરલ રીતે ગાય પશુઓનું બી એટલું ધ્યાન રાખતા હતા અને કલ્ચર સારું હતું ત્યાં। सब कुछ आपको अच्छा लगा? हाँ। मतलब करेक्ट। ठीक है प्रभु जी, आपका धन्यवाद। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही आपको भक्तों का संग मिलता रहे, जिससे आपकी भक्ति और तीव्रता से बढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या नाम है प्रभु जी आपका? जसू भाई। जसू भाई। और आप क्या करते हैं अभी? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अकाउंटेंट। ठीक है। तो कितने साल से आप भक्ति में जुड़े हैं प्रभु जी, इस्कॉन से? 3 साल लगे। 3 साल हो गए। और आप कैसे भक्ति में आए थे? कैसे परिचय हुआ था आपका भक्ति में? मेरा ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, बॉम्बे में रहता है। बॉम्बे में रहता है। वो इधर बड़ौदा सेट हुए रहने के बाद में उसके साथ वो 40 साल से बॉम्बे में है और वो इस्कॉन से जुड़े हुए थे। तो उसकी प्रेरणा से मैं इधर इस्कॉन मंदिर में आए। फिर ये मकरपुरा ग्रुप वाले सब भक्त लोग मेरे, हम लोग उसके संसर्ग में आए, फिर हमने ज्वाइन किया। जी जी जी, इस तरह से। ओके, आज हम जैसे आप जानते हैं कि अभी नंदग्राम जाकर आए, तो वहाँ भक्तों का समुदाय जिस तरह से रहता है, तो वो देख के आपका अनुभव बताइए। उनको देख के आपको आज कैसी फीलिंग हुई? हमको तो बहुत अच्छा लगा, जैसे ये लोग सरल जीवन, सादा जीवन जीते हैं, इतना ग्राम्य वातावरण लगता है इधर और एकदम नेचुरल सीन लगता है इधर। और ये लोगों का सिंपल लाइफ देख के हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इसका कोशिश क्यों ना करें जीने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो कोई एक ऐसा अंग बताइए भक्ति का जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब किसी को पुस्तक पढ़ना पसंद होता है, किसी को कीर्तन करना पसंद होता है, किसी को अन्य सेवाएं करना पसंद होता है। आपको ऐसा क्या लगता है सबसे मुख्य अंग जो भक्ति में जो आपको खींच के रखता है, हमेशा आपको पसंद आता है? मेरे को कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। कीर्तन करना कीर्तन करना लगता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत अच्छा लगता है। ओके भाई, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ऐसे ही भक्ति बढ़ती रहे और आपको प्रेरणा मिलती रहे इसी तरह भक्तों का संग करने की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका क्या नाम है प्रभु जी? मेरा पवन। पवन है। ओके। तो आपका भक्ति से परिचय कैसे हुआ? कैसे आप भक्ति में आए? मतलब भक्तों का संग आपको किस तरह से प्राप्त होने लगा? भद्रेश भाई बहुत टाइम पहले, सालों पहले मेरे कस्टमर थे बुक स्टोर में। अच्छा। फिर वो एक बार हमें यो हॉस्पिटल में मिले, उनकी माता जी कोई एडमिट था। अच्छा। तब उन्होंने बताया था। ओके। उसके बाद फिर एक मैसेज दिया, फिर मैं एक बार शायद आया हूँगा, मुझे याद नहीं, फिर आया। फिर अभी जन्माष्टमी से मैं रेगुलर हुआ मतलब। ओके ओके। तो किसी भक्त ने आपको इनवाइट किया उसके हाँ, जरिए? हाँ। ओके। तो आज आप जैसे नंदग्राम जाकर आए, हाँ। तो वहाँ पे भक्तों का समूह एक मिलकर रहता है। हाँ। भक्ति क्रिया करना ही उनका जो मेन उद्देश्य है, कीर्तन करना ही। तो वहाँ जाके आपका अनुभव बताइए, वो देख के आपको कैसा लगा आज? बड़ा अच्छा लगा कि
गांव में भी जिया जा सकता है हम्म, और बिना सारी सुख सुविधाओं के भी जिया जा सकता है। हम्म, पहले ऐसा था कि चाय चाहिए, ये चाहिए, हम्म, सब कुछ चाहिए, मगर अभी लगता है नहीं यार, हम्म, इसके बिना भी जिया जा सकता है। हम्म, नॉर्म बिना वॉशिंग मशीन के भी जी सकते हैं, बिना टीवी के भी जी सकते हैं, बिना फ्रिज के भी जी सकते हैं, बिना कोई ऐशो आराम के भी, क्योंकि इसमें इतना सुख यहाँ लोग ले रहे हैं कि वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसलिए मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। और लोगों को मैंने एक चीज़ देखा था, ये जो आए हैं सारे, इन्होंने सब कुछ देख के आए हैं, जिया है इन्होंने। पैसे वाले थे, अच्छे घर के थे, अच्छे नौकरी थे, लाखों लाखों की नौकरी छोड़ा है इन्होंने। वो भी इन्होंने इतनी नौकरी छोड़ने के बाद क्यों छोड़ दिया और यहाँ क्यों आ गए? मतलब इन्होंने वहाँ सुख नहीं मिला इनको, उनको यहाँ सुख मिला। जी तो मुझे वो बड़ी प्रेरणा हुई और मैं उनकी प्रेरणा देख के अब मुझे लगता है कि मुझे इसमें और आगे चलना है, बढ़ना है, जी जी आप लोगों की संगत में रहना है। जी जी। भगवान से हमारी ऐसी ही प्रार्थना है कि आपको ऐसे ही भक्तों का संग मिलता रहे और भक्ति में आप इसी तरह से प्रगति करते रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।